श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 59 अध्याय 6। श्री भगवान गुरु की वाणी चल रही है और इन्होंने ये कहा कि कर्म फल का अनाश्रय लिए हुए यानी कर्म फल पर केंद्रित ना होकर के जो अपने कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी और योगी होता है। जो अग्नि का त्याग या क्रियाओं का त्याग जिसने कर दिया है मानी कोई कर्म नहीं करता है या जो यज्ञीय कर्मकांड मात्र का त्याग कर दिया है उसको सन्यासी नहीं कहते। असली सन्यासी वो है जिसने ऐसा ऐसा कर दिया हो। क्या कर दिया हो? कर्म फल का आश्रय लेकर के कर्तव्य कर्म अपने कर रहा है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा। हे पांडव, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं वही तो कर्म योग है। कर्म का त्याग और कर्म का करना, देखिए कितना अपोजिट छोर है देखने में आपाततः। कर्म योग मानी कर्म का करना और सन्यास, कर्म सन्यास का अर्थ है कर्म का त्याग, पर हैं ये दोनों एक ही। कर्म का त्याग कहो या कर्म का करना कहो, ये दोनों एक ही हैं। अब ये देखने की बात है कि दोनों एक कैसे हैं। एक में कर्म का त्याग कर रहे हैं, एक में कर्म किए जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। दोनों का फल एक, तो ये बात समझने की है कि दोनों का फल एक है। अमृतत्व दोनों का फल है, सिद्धि दोनों का फल है, मुक्ति दोनों का फल है। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि का मतलब जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो छूट जाए और जिसको हम ग्रहण पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ में आ जाए। यही तो सिद्धि है। संघर्ष रहित अवस्था है ये। जिन चीजों को हम त्याग करना चाहते हैं उन वो सदा के लिए छूट जाएं और जिन चीजों को पकड़ना चाहते हैं वो सदा पकड़ में आ जाएं। मानी निवृत्ति और प्रवृत्ति, इन दोनों का समुच्चय ये सिद्धि है। प्रवृत्ति का अर्थ है दूसरे एंगल से ये बात कहेंगे कि सिद्धि क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति का समुच्चय। प्रवृत्ति मानी कर्मयोग, निवृत्ति मानी कर्म त्याग, इनका समुच्चय जो है सिद्धि है। कर्मयोग का अर्थ है कि अपेक्षा रहित होकर, कामना रहित होकर कर्मों का करना। कर्म त्याग का अर्थ है कि अपने को असंग रखते हुए प्रकृति की क्रियाओं को साक्षी बन के देखना और उन क्रियाओं का संपादन, उन क्रियाओं का संपादन होना, उन क्रियाओं का संपन्न होना, प्रकृति के द्वारा प्रकृति के द्वारा क्रियाओं का किया जाना। प्रकृति हमारी क्रियाओं को निष्पन्न करे और हम साक्षी बने, वहां पर तटस्थ दृष्टा बने रहें। ये है कर्म त्याग। कर्म में अकर्म की स्थिति, कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्ति। कर्म त्याग जिसको कहते हैं वो कर्म में अकर्म की स्थिति है। तो यम संन्यासम इति प्राहु, जिसको संन्यास कहते हैं विद्वान लोग, योगम तम विद्धि पांडवा, उसी को तुम योग समझो। नहीं असन्न्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस संसार में कोई योगी नहीं बन सकता है जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया। संकल्प होता है अपने से भिन्न या अपने से बहिर्भूत को प्राप्त करने की इच्छा, या बहिर्भूत से सुख लेने की इच्छा, या बहिर्भूत को पाने की इच्छा। अपने से, अपने में अपने को स्वीकार करना और अपने में अपने से संतुष्ट रहना, ये तो एक स्थिति है। और अपने में अपने से संतुष्ट ना होकर संतोष प्राप्त करने के लिए बाहर की तरफ ताकना झांकना, अपने में संतुष्ट होने के लिए बाहर को पकड़ना, बाहर से अपने आप को तृप्त करने के लिए कोशिश करना, इसी का नाम संकल्प है। तो जब तक ये चीज नहीं छोड़ेगा कोई व्यक्ति, कैसे योगी हो सकता है? संन्यास का असन्यस्त संकल्प, अपने संकल्प का जिसने त्याग नहीं किया वो कैसे योगी हो सकता है? तो इसलिए हमारे को
अपने संकल्पों का त्याग करना होता है योगी होने के लिए। और सन्यास में क्या होता है? सन्यास में भी यही होता है, किसी प्रकार का कुछ भी इस संसार में मेरा करके नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये जो मनस्थिति है इसी का नाम तो सन्यास है। मैं अपने सामने आंखें उठा उठा करके देखूं तो मुझे कुछ भी अपना करके ना दिखाई दे और अपने लिए ना दिखाई दे, तो सन्यास घटित हो गया। और इसी योगी बनने के लिए इस भाव का ही तो त्याग करना होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ मेरे पास है विधान के अनुसार या भागवत नियम के अधीन जो मेरे पास आया है वो भगवान के नाते भगवान का है, सबका है या सारी समष्टि का है। समष्टि से मेरे पास है, समष्टि का ही है। ये विचार जो है योगी बना देता है, मानी कर्म योगी बना देता है। जो कुछ भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ वो सब पूजा के रूप में करूँगा, ये हमको योगी बना देता है। पूजा करने वाला कुछ चाहता थोड़ी है। जो मंदिर में जाकर के ऐसे झाड़ू लगाता है या कुछ और इधर उधर का सेवा करता है, तो वो ऐसे थोड़ी देखता है कि मेरा कौन शाबाशी देता है, कौन पैसे देगा। असली पूजा तो तभी है यदि उन्होंने ऐसा विचार कर लिया कि मेरे को पैसा मिलेगा, यहाँ मेरे को शाबाशी मिलेगी, या यहाँ तक ये भी सोच लिया कि देवता मुझे संतुष्टि देगा, देवता मेरे को खुशियां देगा, तो ये भी एक कामना ही है। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, थोड़ा संशय हो रहा है कि योगी होने के लिए संकल्पों का त्याग करना होता है जी। तो योगी हो या सन्यासी हो, जो भी है वो सिद्धि पाने वाला व्यक्ति, ये तो संकल्प करता ही है कि मुझे योगी बनना है, मुझे सन्यासी बनना है। ये तो संकल्प है ही। देखिए, इसको संकल्प नहीं कहते। योगी बनना है ये संकल्प हो जाएगा क्योंकि मैं एक संसार में, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, पहचान बनाने का साधन यही एक साधन है कि मैं योगी बनूं और लोग में प्रसिद्धि पाऊं। प्रसिद्धि के कई सारे ढंग होते हैं। एक योगी बन करके भी हम प्रसिद्धि पा सकते हैं, सन्यासी बन करके भी। एक आदमी, हमारी ईमानदारी के ऊपर है कि हम कैसी दिशा में हम जा रहे हैं। तो यदि हम सन्यासी भी इसलिए बनते हैं कि जिससे कि हमें लोक कीर्ति मिले, हमारा नाम ऊंचा हो, तो वो फिर संकल्प बन जाएगा। और संकल्प तब नहीं है जब हम अपने में अपने को तृप्त अनुभव करना चाहते हैं। मुझे संसार में अपनी तृप्ति के लिए बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपर्याप्त हैं। जब हम इस तरह से इस लाइन में जब हम विचार करते हैं तो संकल्प की भाषा नहीं है। संकल्प वो है जो हमारा संबंध दृश्य के साथ जोड़ देता है। संकल्प का स्वरूप समझने की कोशिश कीजिए। संकल्प वो है जो हमारा संबंध दृश्य के साथ जोड़ देता है, दृश्य को पाने के लिए हमारे को तैयार करता है, वो संकल्प है। और जब हम दृष्टा को उपलब्ध करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए या शांति प्राप्त करने के लिए या निर्भयता, स्वाधीनता और जीवन में रस अनुभव करने के लिए हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, वो संकल्प इसलिए नहीं है कि उससे दृश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। दृश्य के साथ तुरंत संबंध जुड़ जाएगा यदि हम शांत होकर के और उस शांत स्वरूप में अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। फिर तुरंत दृश्य के साथ संबंध जुड़ गया कि मैं शांति के रूप में संसार में पहचाना जाऊं। मेरी पहचान का जो माध्यम है वो शांति हो। जैसे कोई खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है, कोई धनवान के रूप में पहचाना जाता है, कोई एक विशेष राजनेता के रूप में पहचाना जाता है, कोई एक बड़े विद्वान के रूप में पहचाना जाता है, कोई एक बड़े बलवान के रूप में पहचाना जाता है। पहचान के अलग अलग साधन होते हैं। उनमें कोई व्यक्ति दिमाग लगाता है कि भाई
तू धन भी नहीं कमा सकता, तू विद्या में भी आगे नहीं बढ़ सकता, तू राजनीति में भी आगे नहीं जा सकता। अपनी सारी चीजें देखते देखते वो कहता है कि हाँ मैं शांत रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ। वो शांत रहने लगा और शांति के द्वारा हाँ ये एक रास्ता है जिससे कि मैं लोगों में अपनी पहचान बना सकता हूँ। तो अब वो संकल्प हो गया है। हाँ शांति मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा प्रभु शांत स्वरूप है और प्रभु के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्रभु शांत स्वरूप है, मेरा प्रभु स्वाधीन है, तो इसलिए मुझे स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीन स्वरूप मैं प्रभु को चाहता हूँ, स्वाधीन रूप अपने प्रभु को चाहता हूँ, शांत स्वरूप प्रभु को चाहता हूँ, करुणामय प्रभु को चाहता हूँ। तो वो संकल्प नहीं है ना, उसको मैं बाहर यदि प्रदर्शन करता हूँ या बाहर संसार से प्रतिष्ठा पाता हूँ या संसार का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ उसके माध्यम से कि दुनिया मेरे को बड़ा आदमी कहे, दुनिया मेरे पास आएगी और कुछ न कुछ करता है आदमी जिससे कि संसार उससे आकर के और उससे उसको मिलती है, बात करता है, दुनिया उसके पास आकर के मार्गदर्शन चाहती है। तो ये सब संकल्प में आ जाते हैं। तो नहीं असन्यस्त संकल्प, ये कहा कि संकल्प का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। उसका भाव इस रूप में ही समझना होगा कि जब हम ऐसा जो अपने आप को संसार के साथ जोड़ने वाली जो इच्छा करते हैं वो जब तक हमारी छूटेगी नहीं तो योगी नहीं बन सकते। हाँ जी गुरु जी, जो ईश्वर का स्वरूप जो है सत चित आनंद स्वरूप है जी, तो यहाँ सत और चित का क्या अर्थ है? सत तो मतलब जिसको हम, जैसे हम इस मेज को कहेंगे है, पुस्तक को कहेंगे है, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम है करके जानते हैं, ऐसे ईश्वर भी है। सबसे ज़्यादा जिसकी सत्ता है ना वो ईश्वर है। बाकी चीज़ें तो रूप बदलती रहती हैं, बाकी चीज़ें बिछुड़ती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, पर वो ऐसा सत्य है जो चेंजलेस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो एक रस, अनादि अनंत एक रस बना हुआ है। और चित्त का अर्थ है ज्ञानमय, चिन्मय। जैसे कि इसको चिन्मय नहीं कह सकते, ये जो हमारा हाथ है इसको चिन्मय नहीं कह सकते। इसमें चेतना और इसमें जड़ता दोनों मिली हुई है, इकट्ठी हुई है, पर अकेला चिन्मय ऐसा है ईश्वर। जड़ता से, अज्ञता से रहित, अपोजिट करके हम देख सकते हैं। सत्ता का अर्थ होता है जिसमें ऐसा नहीं कह सकते कोई चीज ही नहीं है। ना चीज का अभाव जब होगा तो वो सत से उसको संकेत करेंगे। ऐसे ही जड़ता का जो अभाव है उसको चित शब्द से कहेंगे, और दुख का जहाँ अभाव है उसको आनंद शब्द से कहेंगे। तो नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आगे कह रहे हैं आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जब हम योग रूपी पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं तो प्रवृत्ति कारण होती है। जब हम अपने जीवन में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होकर, अपनी वर्तमान स्थिति हमें तृप्तिकारक नहीं महसूस होती, अपनी वर्तमान स्थिति से असंतोष महसूस होता है, और इसलिए फिर हम ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि जिससे हम ऊपर चढ़ जाएं? तो बोले कर्म कारणम उच्यते। कर्म ही करना पड़ता है, कर्म कारण होता है उस समय। कौन से कर्म? जो हमारे पास सामर्थ्य है, जो योग्यता है, जो साधन है, उनका उपयोग सारी समष्टि के हित में करना शुरू कर देते हैं।
सीधी सी बात है। कर्म करना शुरू कर देते हैं तो कर्म कौन से? ये कर्म करेंगे। जैसे किसी के पास शरीर है तो शरीर के द्वारा वो झाड़ू लगाता है, पेड़ लगाता है, गायों की सेवा करता है, खेती करता है, कोई मजदूरी करता है। जैसे मजदूरी से अभिप्राय शरीर से मकान बनाता है और कुछ करता है, ऐसे ऐसे। किसी के पास बुद्धि है तो बुद्धि से लेखन करता है, पर उससे यदि आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तब की बात है, नहीं तो पैसे कमा करके अपना धर्मपथ, धर्म पूर्वक जितना काम किया उतना पैसे ले लिया, ज्यादा से ज्यादा करना चाहा, वो भी एक रास्ता है। कामना पथ वो भी है एक। धर्म पूर्वक कामनाएं, धर्म पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कामनाएं करना और उससे अपने जीवन को किसी से ज्यादा लेने की इच्छा न करना, ज्यादा सुख पहुंचाने की इच्छा करना। और भाई मैं कुछ थोड़ा थोड़ा लेता भी रहूंगा, पूरा का पूरा तो मैं त्याग नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति मन में विचार आता है, पर मैं कुछ कुछ त्याग करूंगा जरूर। मैं अपना अंशदान इस समष्टि के लिए करना चाहता हूं। तो ऐसे हम शुरुआत करते हैं कर्म से। कर्म से शुरुआत करते हैं। 100% त्याग नहीं कर सकते कर्म के फल का, तो आंशिक रूप से भी शुरू कर सकते हैं कि भाई कुछ मैं अभ्यास कर रहा हूं इसका, कि मैं जो है 1 घंटा ऐसा कर्म करूंगा जिसमें मैं कुछ भी अपेक्षा नहीं करूंगा किसी से। 2 घंटा ऐसे काम करूंगा कि उसमें कुछ भी अपेक्षा नहीं। ये नहीं कि 2 घंटा करके बाद में अपेक्षा करूंगा। बाद में यदि उस 2 घंटे को हमने किसी के सामने कह दिया कि मैं 2 घंटा ऐसे काम करता हूं जिसमें कुछ नहीं चाहता, तो वो तो काम हो गया, फिर वो तो हमने फिर सुना दिया। ऐसे नहीं, निरपेक्ष होकर के मैं कुछ सेवा करूंगा, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। कर्म कारणम उच्यते का भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। भाई 8 घंटा कर सकता हूं, 24 घंटे में 10 घंटा कर सकता हूं, आधे दिन कर सकता हूं, 1 घंटा कर सकता हूं, कुछ तो करना पड़ेगा ये। और यदि ज्यादा हो जाता है, पूरा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा प्रगति होगी। ज्यादा मीठा डालेंगे तो चूरमा ज्यादा मीठा हो जाएगा, कम डालेंगे तो कम होगा। तो आरुरुक्षे मुने योगम, जब हम आरोहण करने के इच्छुक हैं तो उस समय योगम आरुरुक्षो हो, योग रूपी एक पर्वत की कल्पना की। योग एक पहाड़ है, पर्वत है, और उस पर हम चढ़ने वाले हैं। तो कह रहे हैं ठीक है, कर्म से शुरू करो। वैसे भी रूपक जो है वो बिल्कुल अनुकूल है। पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा है तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। कर्म कारणम उच्यते, इसीलिए कहा कि कर्म कारण होता है। हाथ पैर हिलाए बिना हम कैसे चढ़ सकते हैं? जैसे भौतिक रूप में पर्वत पर चढ़ने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, ऐसे आध्यात्मिक पर्वत पर चढ़ने के लिए भी हमारे को प्रवृत्ति करनी होगी। मानी अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी शक्तियों को परहित में लगाना होगा, और परहित में लगा करके भी उससे कोई अपने अहंकार को नहीं पालना पोषना होगा कि मैं इनके लिए इतना कर रहा हूं, ये तो मेरे को पूछते भी नहीं। ये यदि मन में भाव आ जाता है तो फिर निष्काम कर्म नहीं हुआ। कर्म कारणम उच्यते, यहाँ कर्म सामर्थ्य से निष्काम कर्म अर्थ को देता है। निष्काम कर्म ही कारण है, साधन है। कारण मानी साधन, निष्काम कर्म साधन है। कर्म फल का जो, जैसे मेरे को फल नहीं चाहिए, असन्न्यास संकल्प का ये भी अर्थ हो सकता है पिछले वाले श्लोक में कि मुझे कुछ भी फल नहीं चाहिए अपने कर्मों का। फल संन्यास, फल संकल्प का जो संन्यास है, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम कर्म योगी नहीं हो सकते। या कर्तृत्व का जो भाव है, कर्म के साथ जो कर्तृत्व का भाव है, उसका संन्यास नहीं होगा तब तक हम योगी नहीं हो सकते। नहीं, अब असन्न्यास संकल्प, कर्म फल का संन्यास और कर्तृत्व का संन्यास, ये दोनों बातें नहीं छूटेंगी। और मैंने बताया वो तो है ही,
कि जो भी संकल्प, जो भी हमारे को, जो चीज़ें हमारे को बाहर संसार से या दृश्य से जोड़ देती हैं, जो चीज़ें भी हमारे को बाहर से जोड़ देती हैं, उनका त्याग के बिना हम योगी नहीं होते। तो इसलिए योगी बनने के लिए हमको निष्काम कर्म करना होता है। और यदि हम योगारूढ़ हो गए हैं, निष्काम कर्म साधन है, योगारूढ़ होने के बाद सब कर्मों से निवृत्ति साधन बन जाती है, योगारूढ़ता के लिए साधन बन जाती है। मानी जितना कर्मों से हम उपराम हो जाते हैं, उपराम का अर्थ है वहां पर कर्म त्याग कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात वही है घूम फिर करके कि उनमें कर्तृत्व और उनमें ऐसा लगने लगता है कि उधर से जाते हैं तो भी वही बात आती है, कर्म त्याग के मार्ग से बढ़ते हैं तो भी वही बात, और कर्म मार्ग से जाते हैं तो भी वही बात। जैसे इन्होंने कहा कि कर्म कारण उच्यते, वहां भी निष्काम कर्म हो गया, पर योगारूढ़ होने के बाद शांति कारण है, भीतर की शांति कारण है। कर्म में हमारे को बेशक थोड़ा बहुत हमें उसमें लीन होकर के कर्म करना पड़ता है और महसूस होता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं तो इसमें थोड़ा बाधा आ रही है, थोड़ा मेरा मन विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, उसमें हमारा संकल्प यही रहना चाहिए कि मुझे इसको चाहिए नहीं, इससे कुछ चाहिए नहीं। जैसे कर्म की नेचर अलग अलग होती है। कोई आदमी यदि उत्तरदायित्व का कर्म है उसके पास, दूसरों से कर्म करवाने का कर्म कर रहा है, तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। स्वयं करना सरल होता है, जैसे कोई आदमी जाकर के गायों की सेवा करे, खेती में पानी लगा ले, पेड़ों की नलाई गुड़ाई कर ले, स्वयं से यदि कहीं जाकर के कर रहा है तो उसमें तो क्या कठिनाई है। पर जब व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ जाता है और दूसरों को से काम करवाना होता है तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। मुश्किल ये होती है कि वहाँ भी जैसे हम चाहते हैं वैसे होता नहीं, तो वो चाहत को वहाँ हटाना पड़ता है और काम बिगड़ेंगे वहाँ, और वहाँ पर कुछ हानि होगी, पर फिर भी हम अपनी उस शांति को बनाए रखेंगे, क्षोभ नहीं पैदा होने देंगे और क्रोध नहीं आने देंगे और अपनी कामना को बीच में घुसने नहीं देंगे। इस तरह से हमें अपने आप को देखना होगा। तो मुनि के लिए कर्म कारण मानी प्रवृत्ति कारण है, लेकिन योगारूढ़ होने पर निवृत्ति कारण है। निवृत्ति का अर्थ है शांति, शम का अर्थ है शांति, अर्थात योगारूढ़ता के बनाए रखने के लिए तो अंदर की भीतर की शांति कारण है। कोई व्यक्ति यदि 1000 दिन तक योगारूढ़ होना चाहता है तो 1000 दिन तक शांति में रहना पड़ेगा। निरंतर यदि वो योगारूढ़ होने की बात को देख रहा है तो वहाँ शांति ही उसका कारण बनेगी। शांति के बिना योगारूढ़ नहीं रह सकता है। और इधर चढ़ाई बिना निष्काम सेवा के नहीं हो सकती है। निष्काम सेवा करते रहेंगे और अंत में जाकर के शांति में रहेंगे। कर्म तो वहां भी जाकर के होंगे, पीछे कह चुके हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म करने होते हैं और इस संसार को सुंदर देखने के लिए कर्म करने होते हैं। हमारे लिए कोई कर्म नहीं, पर इस संसार को, क्योंकि आज जो मेरी स्थिति बनी है उसमें कितने लोगों ने आहुति दी है और मैंने कितने लोगों से वो ऋण उधार लेकर के और इस स्थिति को पाया है। तो ये कर्तव्य हो जाता है कि एक उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के बाद हम भी समष्टि को उपेक्षा न करें, समष्टि को इग्नोर न करें और जो पाया है उस समष्टि के लिए वापस लौटाने के लिए कटिबद्ध रहें, तैयार रहें। तो कर्म कारणम उच्यते। जब हम साधक हैं तो साधक निष्काम सेवा करता है चित्त शुद्धि के लिए और अपने मन को भगवान की पूजा करने में लगाता है, और जब सिद्ध पुरुष हो जाता है तो उस शांति में ठहरा रहता है। ओम गुरुजी, ये मुक्ति के लिए संन्यास लेना पड़ता है क्या? संन्यास का एक तो चिन्ह होता है, ये जैसे ये
जी। इसको कहते हैं सन्यास लेना, माने चिन्ह धारण करना होता है। और एक होता है, गीता में उस सन्यास की चर्चा नहीं है, चिन्ह धारण वाले सन्यास की, वो किसी अन्य धर्म शास्त्र में है, वहां जा करके वहां से हमें देखना होता है चिन्ह धारण करना रूप। और यहाँ तो भीतर से सन्यासी बनने की बात कही जा रही है, भीतर सा सन्यासी, भीतर का त्यागी बनने की बात कही जा रही है कि भीतर से हम त्यागी हो जाएं। और त्यागी क्या होता है? त्यागी वही होता है जो किसी कुछ चाहता नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं रखता है, फल में आसक्ति नहीं होती है, कर्तृत्व की आसक्ति नहीं होती है, और जो कर्तव्य हैं उनको लोक हित में करता रहता है, वो भीतर से सन्यासी होता है। योगारूढ़ होने की स्थिति के लिए यहाँ शंकराचार्य जी ने एक वो दिया है कि यावत यावत कर्म भ्याउपरमते तावत तावत निरायासस्य जितेंद्रिय से चित्तम समाधीयते। जैसे जैसे व्यक्ति कर्मों से उपराम होता है, हटता है, वैसे वैसे निरायास अप्रयत्न स्थिति में जितेंद्रिय व्यक्ति का चित्त समाहित हो जाता है, और वैसा होने पर योगारूढ़ हो जाता है। तो कर्म से हटने का मतलब सकाम कर्म से हटना। कामना ही वो तत्व है जो हमारे को उस परम तत्व से हटा देती है। कामना के अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है, हजारों रूपों से कामना हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो सारा सामर्थ्य हमारे को, पुरुषार्थ यदि योगी कोई कर सकता है तो वो ये है कि वो अपने भीतर कामना को प्रवेश ना होने दे। फिर देखो कितनी तेजी से हम बढ़ते हैं भगवान के रास्ते में, सत्य को प्राप्त करने के रास्ते में कितने तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। इस रास्ते से, उस रास्ते से, तीसरे रास्ते से कामना घुस जाती है और हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसलिए ये मूल बात है, इसको समझना है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में अनुसक्त नहीं होता, कब योगारूढ़ होता है? तो उसका उत्तर दिया है, ये व्यास देव जी ने महाभारत में ये भी कहा है कि ब्राह्मण का ऐसा कोई धन नहीं है जैसे एकत्व, समत्व, सत्यता, शील, स्थिति और दंड निधानम, आर्जवम, दंड धारण करना। ये तो प्रतीक है, दंड धारण मानी अपने आप को नियमित रखना। दंड निधान ये होता है, दंड निधानम आर्जवम ततस्ततश्चोपरमा क्रियाभ्या, और सकाम क्रियाओं से अपने आप को हटा लेना। तो योगारूढ़ कैसे होता है? जब इंद्रियों के विषयों में जो शब्दादि विषय हैं और इंद्रियों के जो कर्म हैं, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म संपन्न किए जाते हैं, नेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में जब अनुसक्त नहीं होता, अनुसक्त उन कर्मों में आसक्त नहीं होता, उनसे कोई प्रयोजन पूरा करना नहीं चाहता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिसिद्ध 4 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मसु नानुसज्जते, उनमें कुछ प्रयोजन का अभाव होने से कुछ भी उसमें लेना नहीं चाहता कि ये कर्म करने से तेरा ये काम पूरा होगा। सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा समस्त संकल्पों का सन्यास जो है वो व्यक्ति को योगारूढ़ बना देता है। संकल्प मूलक है सभी काम, संकल्प मूलक कामो वही यज्ञा संकल्प समुद्भव, काम जानामि ते मूलम संकल्पाद अधिजाय से। हे कामना, मैं तुम्हारे मूल को जानता हूं कि तू संकल्प से पैदा होती है। न त्वाम संकल्पयिष्यामि कुतस्त्वम प्रभविष्यसि, या तेन त्वाम न प्रभविष्यसि। मैं संकल्प नहीं करूंगा तो तुम कहां से पैदा होंगे? काम को कोई संबोधन कर रहा है तो फिर वो ऐसी ऐसी सारी बातें, सर्व काम परित्यागे सर्व कर्म संन्यासा सिद्धो भवति, यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते।
यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तत् कामे कामस्य चेष्टितम, जो भी करते हैं वो कामना की ही चेष्टा है। तो सर्व संकल्प सन्यासी सारे संकल्पों का जो त्याग है वो हमें योगारूढ़ बना देता है। अपना संकल्प नहीं होना चाहिए। देखो समष्टि का संकल्प है, जैसे विद्यार्थियों का संकल्प है कि जी हमें पढ़ा दो, तो मेरा संकल्प थोड़ी है, विद्यार्थियों का संकल्प है इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूं। या भगवान का संकल्प है, भगवान की प्रेरणा है कि तुम इस काम को करो, मेरा कोई संकल्प थोड़ी है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई अंदर से प्रेरणा हुई कि आप इनकी मदद करो, तुम इनकी मदद करो, और मैंने मदद करना शुरू कर दिया। मुझे ध्यान रहना चाहिए मैं तो उस प्रेरणा के तहत कर रहा हूं, मेरा इसमें क्या लेना देना। तो ये सर्व संकल्प सन्यासी की स्थिति है। और जब लेना देना है तो संकल्प है तब वो कार्य कर रहा है। मैं तो अनुभव करता हूं इस स्थिति का कि जब हम संकल्प रहित होकर के काम करते हैं तो वो क्या स्थिति होती है। संकल्प संन्यास का क्या तात्पर्य है। हम दूसरे के संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं तो उसमें संकल्प तो छूट गया। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के संकल्प को लेकर के और उसकी सहायता करता है तो उसका संकल्प कुछ नहीं है, वो दुखी नहीं होगा। पुत्र जो है कितना उन्नति कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसका काम है कि पुत्र के संकल्प को फलीभूत करना, उसको मदद करना, उसको सहारा देना। जैसे कोई कहे कि जी मेरे को, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं, थोड़ा सा हाथ लगाना, पग्गी लगाना, तो उसने उसके संकल्प को पूरा करने के लिए उसने हाथ लगाया है। उसका संकल्प थोड़ी है कि मैं इसका मदद करूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं। उसने पूछा और उसने, किसी ने, हम रास्ते में खड़े थे, किसी ने कहा कि दिल्ली का रास्ता कौन सा जाता है, और हमने कहा कि ये वाला रास्ता जाता है। ये उसके संकल्प को हमने पूरा किया है, उसकी कामना को हमने पूरा किया है, हमारी कोई कामना नहीं है। ऐसे छोटी छोटे बातों को पकड़ करके हम समझ सकते हैं कि कैसे हम संकल्प त्याग के द्वारा हम जीवन को आगे चला सकते हैं। अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों का संकल्प, और जहां भी जिस रूप में लगे हुए हैं, किसान है तो उन सब का संकल्प, जो उस अन्न का प्रयोग करेंगे उनके संकल्प को लेकर के हम खेती कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं तो वो सब समझ सकते हैं कि हमारे बड़े लोगों का संकल्प है, गुरुजनों का संकल्प है। अपने से हटाकर दूसरे पर डालते ही संकल्प मुक्त हो जाते हैं। वो उनका संकल्प तो होता ही है, हमें मानना होता है। जैसे गुरुजनों का संकल्प इस रूप में होता है, गुरुजन भी संकल्प नहीं करते पर हमारे लिए होता है। गुरुजनों की जो भावना होती है वो हमारे लिए संकल्प बन सकती है। मेरा कोई संकल्प नहीं है, जैसे भीष्म पितामह का कोई संकल्प नहीं था कि मैं जो है मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी आहुति दे दी, बस ठीक है, और ईमानदारी से दी। स्त्री जाति को दिमाग में से निकाल दिया, फिर ऐसा निकाला कि भाई ये तो जो है पिता के संकल्प को पूरा कर रहा हूं और इसमें मेरे को ऐसे जीना है। तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। योगारूढ़ हो जाता है जब हम संकल्प संन्यास कर देते हैं, संकल्प का त्याग कर देते हैं। तो भगवान जो है एक प्रकार से यहाँ सब कामनाओं को, सब कर्मों का त्याग करवा रहे हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मों का त्याग करवा रहे हैं, इंद्रिय विषयों में त्याग करवा रहे हैं, संकल्पों का त्याग करवा रहे हैं योगारूढ़ बनाने के लिए। और देखिए, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, जब हम योगारूढ़ हो जाते हैं तो आत्मना तेन आत्मा आत्मनो धृतो भवति संसाराद अनर्थ प्रातात। जब इस तरह से योगारूढ़ हो जाता है कोई व्यक्ति तो वो अपने ही द्वारा अपने को उद्धार कर लेता है इस अनर्थ संसार से। अनर्थ का मूल जो संसार है उससे अपने आप को बचा लेता है। तो इसको ही संदेश दे रहे हैं, इस संसार सागर में निमग्न अपने आप को डूबे हुए, अपने आप को डूबते हुए अपने आप को
अपने ही द्वारा उद्धार करे, किसी की तरफ ना देखे, अपने ही द्वारा अपना उद्धार करे। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करे। उद्धार करने का अर्थ होता है डूबते हुए को स्वयं अपने आप ऊपर उठाए। मैं नहीं डूबूंगा। कला सीखे तैरने की और बाहर आने के लिए शक्ति का अर्जन करे, सामर्थ्य अर्जन करे, और जिस तरह भी ये भी अपने ही द्वारा उद्धार करना है कि अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देना। ये जो समर्पण है ये भगवान नहीं कराता, ये भी अपने ही द्वारा उद्धार करना है कि हम अपने द्वारा अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप ही मेरे को संभालो, मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो संसार जो ये अनर्थ व्रात है, इससे व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। उद्धरेत संसार सागरे निमग्नम आत्मना आत्मानम ततः ऊर्ध्वम हरेद उद्धरेत, मानिए अपने आप को ऊपर उठाए। जब हम डूब रहे हैं तो अपने उत्साह को, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करे बाहर लाने के लिए। आत्मा एव आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुरात्मना। अपना आपा ही अपना बंधु होता है और अपना आपा ही अपना शत्रु होता है, ऐसा बोल दिया है। नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को नीचे ना ले जाए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है। कोई और बंधु इस संसार मुक्ति के लिए नहीं आ पाएगा। नहीं अन्य कश्चित बंधु या संसार मुक्त भवति। परमात्मा को हम बंधु जरूर कहते हैं, सैनो बंधुर जनिता। तो वो परमात्मा बंधु तब बनता है जब हम अपने बंधु बन जाते हैं। ऐसा कहते हैं, एक शास्त्र की कृपा होती है, एक भगवान की कृपा होती है, एक गुरुजनों की कृपा होती है, और चौथी कृपा ऐसी होती है कि आत्म कृपा, स्वयं की कृपा। तीन कृपाओं को फेल कर देती है, इतनी शक्तिशाली है ये आत्म कृपा। भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा और शास्त्र की कृपा, इन तीनों कृपाओं को एक तरफ कर देती है ये आत्म कृपा, स्वयं की कृपा। तो इसलिए यहाँ पर जो संदेश दिया गया है बड़ा ध्यान देने योग्य है कि आत्मा एव आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुरात्मना। आत्मा ही स्वयं ही व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है, स्वयं ही अपना मित्र। हम शत्रु बन जाते हैं कब, अगले श्लोक में बता रहे हैं। बंधु और कब मित्र बन जाते हैं वो भी बता रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में जो कहा है दूसरे चरण में, उसी का विस्तार है अगले श्लोक में, कि हम अपने बंधु स्वयं होते हैं और स्वयं ही अपने शत्रु होते हैं। कब अपने बंधु होते हैं, कब हम शत्रु होते हैं, दिखा रहे हैं। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। जिसने अपने ही द्वारा अपने को जीत लिया है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, तस्य आत्मना आत्मा बंधु, उसका स्वयं ही वह बंधु होता है। जिसने अपने आप को अपने द्वारा जीत लिया है वह अपना स्वयं का बंधु होता है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य तस्य आत्मनः आत्मा बंधु। उस व्यक्ति का जो आत्मा है, आपा है, उस व्यक्ति का, उस आत्मा का वो बंधु है जिसने अपने द्वारा अपने को जीत लिया है। आत्मा एव बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। ये जो बात बोली है उसी को शंकराचार्य जी कहते हैं किन लक्षण आत्मनो बंधु किन लक्षणों आत्मनो रिपु। मानी किस तरह का आत्मा बंधु है, कैसा, किस लक्षण वाला अपना वो शत्रु है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य तस्य आत्मना स आत्मा बंधु येन आत्मना आत्मा एव जीता। जिसने अपने द्वारा अपने को जीत लिया है। सीधी सी बात है, अपने द्वारा अपने को जीतना यही होता है कि अपनी आंतरिक शक्ति को अर्जित करके जब हम अपने अंदर धी धृति स्मृति में रहते हैं, कभी हमारी बुद्धि कुबुद्धि नहीं होती, बुद्धि भ्रंश नहीं होता, धृति भ्रंश नहीं होते, स्मृति भ्रंश नहीं होते, तो ये ऐसी स्थिति है कि हम अपने बंधु बने रहते हैं, प्रज्ञापराध से बचे रहते हैं। धी धृति और स्मृति ठीक ठीक काम करती रहती है। धी क्या चीज है?
समम बुद्धि पश्यति, बुद्धि वो है जो ठीक ठीक देखे। विषमाभिनिवेशो, या यहाँ पर चरक संहिता में एक जगह आया है कि ये धी भ्रंश और धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश क्या है। चतुर्थ शारीर स्थान है, ये 8 स्थान होते हैं चरक संहिता में, उसमें शारीर स्थान के पहले अध्याय में, और यहाँ पर ये विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते 99वें श्लोक में कहा, विषमाभिनिवेश, जो विषम अभिनिवेश है, अयथाभूतत्वेन अध्यवसानम, अयथाभूत रूप से जो निश्चय कर लेते हैं ना, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, हित को अहित, अहित को हित, उल्टा पुल्टा। जेया स बुद्धि विभ्रंसा समम बुद्धि पश्यति, उसको बुद्धि भ्रंश कहते हैं कि बुद्धि सम देखती है। और धृति, धृति क्या है? विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंसा न शक्यते नियंतुम अहिताद, अर्थात धृतिर ही नियमात्मिका। धारण करना होता है, जैसे एक आयुर्वेद में एक शब्द आता रहता है, संधारणम वेगानाम, वेगों का धारण करना या वेगों का धारण न करना। कुछ शरीर के वेग है, मलमूत्र आदि, उसका धारण नहीं करना, और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो हमारे मन के वेग होते हैं उनको धारण करने की बात कही है। तो धारण करना और धृति एक ही बात है इन दोनों में। धारण करने का अर्थ है रोकना। तो विषय प्रणम सत्यम, विषय में लगा हुआ जो हमारा मन होता है, धृति भ्रंसात नियंतुम अहिताद, अर्थात न शक्यते। अहित अर्थ से रोका नहीं जा सकता। जब विषयाभिमुख हो जाता है हमारा मन, विषय में जब रस लेने के लिए तत्पर हो जाता है, रोका नहीं जा सकता। धृतिर ही नियमात्मिका, लेकिन धृति शक्ति नियमन करने में सक्षम होती है। धृति ठीक ठीक काम करेगी तो नियमन कर सकती है। ऐसे ही तत्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोह वृतात्मना, रजोगुण और मोह से आवृत आत्मा वाले व्यक्ति की जो स्मृति तत्व ज्ञान में जब बनी रहती है, तो फिर स्मृतिमान कहा जाता है। और यदि भ्रष्ट हो गई, तत्व ज्ञान में स्मृति यदि भ्रष्ट हो गई, तो उसका स्मृति भ्रंश होगा। स्मर्तव्यम स्मृतौ स्मृतम स्थितम, स्मर्तव्यम ही स्मृतौ स्थितम। स्मृति में जो स्मर्तव्य विषय तत्व ज्ञान जो स्मरण करने योग्य है वो स्थित रहता है। गुरुजी जी, 2 प्रश्न हैं। जैसे मन को अधर्म से हठपूर्वक रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, और हठपूर्वक न रोकें या ज्ञानपूर्वक रोकें? ज्ञानपूर्वक रोकना चाहिए, हठपूर्वक रोकने से कोई लाभ नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। कारण तो यही है कि हठपूर्वक मन कब तक रुकेगा? मन तो बहुत शक्तिशाली तत्व है ना, उसके आगे हठ चलेगा नहीं। ज्ञान ही मन को नियंत्रित करता है। मनुस्मृति में एक प्रसिद्ध श्लोक है कि इंद्रियां जो होती हैं वो अपने अपने विषय में जाती रहती हैं और ज्ञान उसको आसानी से रोक लेता है। ज्ञान की बड़ी शक्ति बतलाई है वहां पर। ज्ञान के द्वारा सहज रूप में हमारी इंद्रियां जहां हम ले जाना चाहते हैं चली जाती हैं। जैसे कभी कभी जानते हुए भी उस अधर्म को नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब वो संस्कारवश, वासनावश, संस्कार के कारण, पुराने अभ्यास के कारण, तो उसको ज्ञान का बार बार प्रबोध देना चाहिए। ज्ञान का दृश्य वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए कि इससे बड़ा हानि होगी, बड़ा दुख मिलेगा, और अपने आप को अंतर्मुख करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अंतर्मुख रहने का प्रयास करना चाहिए। और जिन चीज़ों में हमारा मन भागता है वहाँ पर धृति शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, मैं आगे जो पढ़ रहा था,
धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते शुभम। धी शक्ति, धृति शक्ति, स्मृति शक्ति से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति जब कर्म करता है, प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपणम, सारे दोष प्रकुपित हो जाते हैं और उसी का नाम प्रज्ञापराध होता है। सारे दोषों को प्रकुपित कर देता है ये धी धृति स्मृति से विभ्रष्ट होता हुआ व्यक्ति। जब कोई भी कार्य करता है, जहां भी हाथ डालता है, तो वो फिर उसकी स्थिति जो है दयनीय हो जाती है। बुद्धि से विषम देखना और विषम प्रवृत्ति होना, ये सब प्रज्ञापराध के रूप है। तो अपना दोष को स्वयं समझना और उससे उपरत होना, ये करना होता है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता। आत्मा शब्द का अर्थ होता है कार्यकरण संघात। हमारे इस पूरे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, इन सब के संघात को आत्मा कह देते हैं। एक जगह आत्मा मन के लिए आ जाता है, तो अपने विवेक युक्त मन के द्वारा जब हम अपने कार्यकरण संघात को रोक लेते हैं, जीत लेते हैं, तो हम बंधु हो जाते हैं। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, ये पूरा कब? जिसने स्ववशीकृता आत्मना, ये विवेक युक्त मन के द्वारा अपना सब कुछ अपने वश में कर लेते हैं, तो हम अपने बंधु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत, हमारा ही आपा शत्रु की तरह वर्तने लगता है जब अनात्मा की शत्रुता में, अनात्मा की शत्रु भाव में, अनात्म के शत्रु भाव में जब हम अपने सहमति डाल देते हैं, जब हमारा मन बुद्धि इंद्रियां शत्रु के भाव में आचरण करने लगते हैं, तो हम स्वयं ही अपने शत्रु की तरह हो जाते हैं। तो स्वयं हम अपने बंधु हैं, स्वयं अपने शत्रु हैं। धृति शक्ति होती है अपने आप को नियंत्रित करने वाली शक्ति। अहित अर्थ से अपने आप को रोकने वाली शक्ति, जो हमारा अहित करती हैं, जो चीजें, जो आचरण, जो विचार, जो भाव, उससे अपने आप को रोकने का नाम धृति शक्ति है। ओम गुरुजी। हाँ जी। ये संघात शब्द प्रयोग हो रहा है बार बार। मन के, शरीर के, इंद्रियों के संघात को आत्मा कहते हैं। क्या ये समुच्चय है क्या? आत्मा शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है। कभी संघात के लिए आता है, कभी बुद्धि के लिए आ जाता है, कभी विवेक युक्त मन के लिए आ जाता है। जहाँ जैसी परिस्थिति हो इसका प्रयोग कर देते हैं। तो हमारा जो ये शरीर मन बुद्धि का संघात है ना, ये पूरा व्यक्तित्व है, इसको भी आत्मा कह देते हैं। तो जिसने अपने विवेक युक्त मन के द्वारा इस पूरे संघात को जीत लिया है, वो उसका आत्मा बंधु होता है, और जो नहीं जीता है तो वो शत्रु होता है। विवेक युक्त मन के द्वारा जिसने इस पूरे अपने व्यक्तित्व को नहीं जीता है, तो ये अजित जो हमारा संघात रूप जो हमारा ये व्यक्तित्व है ना, ये हमारा शत्रु हो जाता है। हमारा मानी हम आत्मा का शत्रु हो जाता है। हमारी आत्मा का ये शरीर मन बुद्धि का संघात मित्र है, और हमारी आत्मा का ये मन बुद्धि का संघात शत्रु है। ऐसे मोटी सी भाषा, शब्द से जाने की बजाय ऐसा मोटा सा अर्थ आप समझ लीजिए कि एक तरफ हमारा आत्मा है और एक तरफ ये संघात है। तो ये जो संघात है, अर्थात आंखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से कुछ कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, संघात के द्वारा ये सब एक्टिविटीज करते हैं। और ये संघात जब अजित अवस्था में रहता है, अर्थात हमको खींच करके कभी किधर ले जाता है, कभी किधर, ये संघात जब अपने वश में नहीं होता है, तो ये संघात हमारा शत्रु हो जाता है। और यदि ये वश में होता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इंद्रियां और ये शरीर यदि हमारे वश में होता है, जैसे उठने के समय उठ जाए, सोने के समय सो जाए, बात करने के समय बात करे, न करने के समय ना करे, कार्य के समय कार्य करे, तो ऐसा यदि है तो इसका मतलब ये संघात जीता हुआ है।
और हमको ऐसी स्थिति में ये ले जाकर खड़ा कर देता है कि जहाँ हमारे लिए पश्चाताप होता है, हमारे लिए हमारी संसार से तिरस्कार मिलता है, और जहाँ हम लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, अपनी भी नज़रों में गिर जाते हैं। लोक की दृष्टि से जो उदाहरण दिया जाता है ये भी एक है ना, एक आधार तो है ही। दूसरे अध्याय में ही स्वधर्मम अपि चावेक्षे कर्म कर्तुम यार अर्हसि, स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये जो हमारा जो एक व्यक्तित्व है समाज और लोक के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। आध्यात्मिक अर्थ में बोला जाता है कि भाई आदमी को आध्यात्मिक पथ वाले को संसार से क्या देखना लेना देना, पर जब हम इस शरीर के रूप में दुनिया में जीते हैं तो संसार की नज़र भी हमारे प्रति सद्भावपूर्ण हो तो ये देखना होता है। और सद्भावपूर्ण तब होगी जब हम उनका आदर करेंगे, उनकी भावनाओं के विपरीत नहीं चलेंगे। यदि हम इस एक आधार से भी रुकते हैं तो वो भी एक आधार बनता है हमारे नियंत्रण का, संयम का, कि मुझे संसार की भावनाओं का आदर। जब हम उनका आदर करते हैं तो वे हमें प्यार देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। आदर सम्मान तो बोला जाता है, ये शब्द प्यार देते हैं। और हमें जब प्यार मिलता है तो उत्साह बढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आती है और हम निरंतर उस रास्ते पर चलते रहते हैं। संसार जब हमें प्रेम देता है, आदर देता है, तो हमें एक उत्साह आता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। जब दूसरे बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं तो उसमें भी यही बात होती है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, उसका ये शरीर मन बुद्धि का संघात मित्र होता है जो जीता हुआ होता है, जिसके द्वारा, जिस विवेक युक्त मन के द्वारा जो ये जीत लिया जाता है तो ये मित्र बन जाता है, और जो नहीं जीता जाता है तो फिर ये हमारा संघात शत्रु की तरह। वर्तेत आत्मा एवं शत्रुवत, ये हमारा पूरा आत्मा मानी संघात शत्रु की तरह। यहाँ एक तो मित्र है जो किसी मित्र का लाभ करता है, एक शत्रु है जो किसी का हानि करता है। तो हमारा ये जो संघात है, मन बुद्धि इंद्रियों का संघात, इसको मित्र और शत्रु के रूप में प्रदर्शित किया है कि हमारा ये संघात मित्र है और हमारा ये संघात शत्रु है। तो कब मित्र है कब शत्रु है? जब जीत लिया जाता है तो ये मित्र जैसा पार्ट प्ले करता है, और नहीं जीता जाता है तो शत्रु जैसा अभिनय करता है। ऐसा बताए, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। कहते हैं जिसका आत्मा जीत लिया गया है, प्रशांत है, उसका परम आत्मा अंदर शांत समाहित हो जाता है। जितात्मना, जीत लिया है, आत्मा जिसका, संघात जिसका, कार्यकरण संघात जिसका जीत लिया गया है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इन सब में जिसका आपा जीत लिया गया, आत्मा जीत लिया गया है। मान अपमान में, शीतोष्ण सुख दुख में जो विजयी हो गया है उसका परम आत्मा समाहित हो जाता है। मान अपमान, पूजा परिभव, इन सब में जो आत्मभाव से रहता है। यहाँ आत्मा शब्द वही कार्यकरण संघात के रूप में स्वयं भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, कार्यकरण आदि संघात आत्मा जितो येन से जितात्मा। कार्यकरण आदि संघात जीता हुआ है जिसका, ऐसे प्रशांत जितात्मना, प्रसन्न अंतःकरण वाले योगी के लिए परमात्मा उसके भीतर समाहित रहता है। परम आत्मा वृत्ति सारूप्य स्थिति में होकर के क्लेश नहीं भोगता है, शांत रहता है। ओ